मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन असल में कौन है? मेरा जो काम रहा है पिछले 15 सालों से वो यही रहा है कि टू ब्रिंग बैक आवर आइडेंटिटी टू द यूथ। जब मैंने पॉलिटिक्स छोड़ी उस वक्त फिर मैंने बसंत को टेक अप किया। इमरान खान क्या समझते हैं आप, दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं, क्रिकेटर या फिर पॉलिटिशियन? ही मेड मिस्टेक्स, ठीक है, एंड आई विल हैव टू एडमिट दैट कि उन्होंने उनके जो इर्द गिर्द लोग थे ना वो ठीक नहीं थे। पॉलिटिक्स ज्वाइन कैसे की? बाप दादा परदादा सारी सियासत में थे। कभी सच्ची मोहब्बत हुई? ये कभी बताया नहीं करते। मीरा जी कहती हैं कि उनकी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है। I adore Meera. Sometimes laugh with her for hours and hours. कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे मुलाकात? एक ही कायद आजम की बेटी, जब वो आई थी बस वो उससे that was my limit. And बाज़ारे हुस्न को क्यों प्रिजर्व नहीं किया गया? लड़कियां सीखती थी, बड़े बड़े उस्ताद इनको सिखाते थे। They were artists. They were not just prostitutes. जीनत अमान और आपके बारे में काफ़ी रूमर्स सुनने को मिलते थे। अहमद भट्ट ने मुझे पूछा कि आपका कोई अफेयर था, मैंने कहा मेरा नहीं था। सलामुना पखैरुना सुनो कास्ट की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट समीरा लतीफ़। आज हमने अपनी पॉडकास्ट में जिनको इनवाइट किया है वो ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्ट्स, कल्चर, म्यूज़िक, हेरिटेज, हिस्ट्री, हत्ता कि पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान में उनकी बेमिसाल कंट्रीब्यूशंस हैं। तो वेलकम करते हैं ग्रैंड सन ऑफ ग्रैंड अलामा इकबाल, द लेजेंड मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि यूसुफ सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो मल्टीटास्किंग हैं और मल्टी कलर्स का मजमुआ है। आपकी जो प्रेजेंस है या फिर कंट्रीब्यूशंस है, अपेरेंटली लोग आपको वैसे जानते हैं, लेकिन सर ये बताइएगा कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन असल में कौन है? देखें, आजकल के ज़माने में असल जो है ना वो किसी का कुछ नहीं होता। जो आपको मीडिया दिखाता है वही आपका असल होता है। लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इंसान अपने आप को डिस्क्राइब करे कि मैं क्या हूँ। ये लोग ही आपके को वंस यू आर नॉट देयर एनी मोर, फिर लोग आपको किस तरह याद करते हैं, इन व्हाट वे डू दे रिमेंबर यू। आई वुड सिंपली से दैट आई एम someone who has great love for his country and for his city, and especially the old city, and I have मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास है कि हमारी जो यूथ है उसको एक तो जो हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उससे हम बहुत दूर हो गए। तो मेरा जो काम रहा है पिछले 15 सालों से वो यही रहा है कि टू ब्रिंग बैक आवर आइडेंटिटी टू द यूथ, आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री, आवर म्यूज़िक, आवर वैल्यूज़, एंड समटाइम्स अ म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा बेहतर इसलिए होता है कि अगर आप कोई चीज़ म्यूज़िकली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो दिल पे उतर जाती है। ऐसा ही है। कि अगर आप एक बच्चों को कोई चीज़ समझा रहे हैं, मसलन सूफियों का जो कलाम है वो क्या है, वो आपको हमेशा तरबियत ही देते हैं, उस कलाम में लेसन ही देते हैं। तो वो लेसन अगर आप म्यूज़िकली कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आजकल की जनरेशन उसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। म्यूज़िक की आपने बात की, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, बहुत सी कंट्रीब्यूशंस रहीं, लेकिन म्यूज़िक के साथ आपका लगाव ही कुछ अलग है। आई डोंट नो, ये चीज़ें जो है ना ये आपकी, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं किसी वक्त भी आई प्रोड्यूस म्यूज़िक, या मैं एक मीडिया में मेरा एक हिस्सा होगा या कंट्रीब्यूशन, जो मर्जी आप कह रहे हैं। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, ना ही मुझे कोई इस चीज़ का कोई इतना शौक था। लेकिन ये समटाइम्स योर डेस्टिनी टेक्स यू। बेशक ऐसा ही है। आपने जो भी प्लान बनाया होता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक और प्लान बनाया होता है। यही है। So this is how I got into it by chance. म्यूज़िक मैंने बहुत साल पहले एक गाना बनाया था नाजिया हसन के लिए, टाली दे थले बह के, बड़ा उसका मशहूर हुआ था। तो आई थिंक दैट्स दी ओनली पंजाबी नंबर शी एवर। यहीं मेरे पास ठहरे हुए थे जो है और नाजिया, और ये प्रोग्राम कर रहे थे पीटीवी के लिए।
तो मैंने कहा तुमने पंजाबी गाना को किया? उसने कहा कि मैंने नहीं किया कभी। मैंने कहा चलो फिर मैं तुमको देता हूँ कोई चीज़। अच्छा। तो शी सैंग दैट। हुँ, फिर कभी भी उसके बाद मुझे काफ़ी साल गुजर गए, कभी इस तरफ सोचा नहीं। फिर हुँ। एक दिन मैं और अली अज़मत हम नथिया गली में हम बैठे हुए थे। अली के पास गिटार था, हम बाहर आग जला के बैठे हुए थे, रात का टाइम। तो उसने गिटार बजानी शुरू की, मैंने उससे कंपटीशन बन गई एक। तो वो बड़ी मशहूर कंपटीशन अली की बनी, वो गरज अच्छा। बरस सावन हाँ। घिरा है। तो उसके बाद फिर कई साल कुछ नहीं किया। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि एक अपना उस वक्त पाकिस्तान के जो हालात थे, ये मुशर्रफ का ज़माना था, प्रेसिडेंट हुँ, जनरल मुशर्रफ जो थे उस वक्त के सदर थे। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ये जो टेररिज्म और ये जो सारा ये जो एक मज़हब में जो एक सख्ती और एक ये सारा जो सिनारियो है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, हुँ, ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको इसका बेहतरीन तरीका है कि आप जो यूथ है, जो लोग हैं, उनको सूफ़ी कलाम जो है, हुँ, जो आपको ये सिखाता है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, हर इंसान, इस्लाम ये सिखाता है कि हर इंसान बराबर है, बिल्कुल। हर मज़हब की आप इज़्ज़त करें, और पाकिस्तान में जितने भी जो मज़ाहिब के लोग हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करें। यही कायदे आज़म और इकबाल का कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान के बारे में। हुँ, तो इसको फ़ाइट करने के लिए मैंने कहा आप और मैं अगर इनको बुरा कहेंगे तो कोई उसका असर नहीं होगा। ऐसे ही? मैंने कहा अगर बाबा बुल्ले शाह कुछ कहेगा ना, हुँ, उसका असर ज़रूर होगा। हुँ, या मियाँ मोहम्मद बख्श कुछ कहेंगे अपनी ज़बान में, या अल्लामा इकबाल को अपनी ज़बान में कहेंगे, तो उसका एक ज़्यादा उसका क्या कहते हैं लोगों पे इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट हो गया। तो हुँ, उन्होंने फिर एक नेशनल सूफ़ी काउंसिल फॉर्म की। हुँ, तो मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट था। चौधरी अच्छा। शुजात साहब उसके प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट ख़ुद जो थे हुँ, वो इसके पेट्रन इन चीफ थे। हुँ, तो पहला जो प्रोग्राम हुआ वो उन्होंने फ़ैसला किया कि अल्लामा साहब की बर्थडे आ रही है, अल्लामा इकबाल की, तो उसका वो सेलिब्रेट करें। तो वो फिर दैट वाज़ माई फर्स्ट एक्चुअल इंटरैक्शन विद द मीडिया, ठीक है। सही। एंड आई हैड अ चांस टू वर्क विद फ़रक बशीर साहब, जो हमारे बड़े थे सीनियर पीटीवी के, रिटायर्ड एज डायरेक्टर प्रोग्राम्स। हुँ, फिर ख्वाजा नजमुल हसन, हुँ, उनके साथ। तो हमने ये तीनों ने बैठ के, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम था, प्रेसिडेंट आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर आ रहा था, एवरीबॉडी, ऑल द 4 गवर्नर्स एंड द 4 चीफ मिनिस्टर्स एंड फेडरल मिनिस्टर्स एंड लोकल, हुँ, कोई 400-500 बंदे के लिए खाना भी था। और एक सोचा क्या कि हम मैं एक एल्बम हम बनाएंगे अलामा साहब के कलाम की, और परफॉर्म आके आर्टिस्ट करेंगे। हुँ, 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 और अच्छा, इसका तरीका तो ये होना चाहिए था कि मैं कहता किसी म्यूज़िक कंपोज़र से कि जी अच्छा, आप ये कर दें काम, जो नॉर्मल तरीका होता है, वो हाँ, कंपोज़ भी कर देंगे, आर्टिस्ट आके गा भी लेंगे, वो सब हो जाए। लेकिन मैंने आई जस्ट थॉट कि नहीं, लेट मी ट्राई, हुँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बैठ के, तो एक रात मैंने अलामा साहब की वही बाले जिब्रील से मैंने सारे कलाम लिए, एक आध शायद बांगे दराज से था। तो वो मैंने बैठ के उनको कंपोज़ किया, कोई 5-6 कलाम अच्छे, मुझे अच्छे लगे। हुँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये मुझे तो अपनी बनाई हुई चीज़ तो हर एक को ही अच्छी लगती है। हुँ, हुँ, सो मैंने द वन पर्सन हु आई ट्रस्ट मोस्ट इज़ फ़रीदा ख़ानम। तो अच्छा, मैंने फ़रीदा ख़ानम जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप आएँ, शाम को आएँ, मेरे साथ खाना खाएँ, मैंने आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करनी है। तो ख़ैर वो आ गईं, और मैंने उनकी आदत ये है कि वो कोई चीज़ अच्छी या बुरी हो ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कह देती हैं, भई है, नहीं, नहीं है नहीं हाँ, ठीक है, आ गया। वो नहीं, दैट शी डज़न्ट बीट अराउंड द बुश, ये हमें किसी को खुश करने के लिए वो कह हाँ, देंगे हाँ ये खुशामदी बहुत करने अच्छा है। के लिए नहीं, जो नहीं, नहीं, वो उनका वो हुँ, हुँ, है ही नहीं उस तरह। हुँ, 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 उनको बड़ी पसंद आई। सही, शी सही, सेड कि दीज़ आर वेरी गुड द हुँ, कॉम्पोजिशंस। और एक कॉम्पोजिशन फिर उनके साथ बैठ के मैंने बनाई, वो फ़रिया परवेज़ ने, वो अलामा साहब का कलाम था, गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, ज़बरदस्त, वो उन्होंने किया। तो उसके बाद फिर ये अपना क्या कहते हैं, ये एल्बम तैयार होगी। और हुँ, मैंने फिर डिसाइड किया कि सो आई आस्क्ड हुमैरा अरशद, कि वो अलामा साहब की एक नात है, उन्होंने वो मैंने कंपोज़ की, वो उन्होंने गाई। अली रज़ा हमारे बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, हुँ, उन्होंने भी एक कलाम अल्लामा इकबाल का गाया, एक शबनम मजीद ने गाया, एक जवाद अहमद ने गाया, एक फ़रिया परवेज़ ने हुँ, गाया, एक इबरारुल हक ने गाया। अच्छा,
एक हाँ, एक फिर एंड में हाँ मासूमा अनवर को स्टार्ट मिला उसी प्रोग्राम से, एक कलाम उन्होंने किया। फिर एंड में राहत की वो कवाली थी जो कि इनकी ट्रेडिशनल, जो इनके ग्रैंडफादर जो थे मुबारक अली फ़तेह अली, उन्होंने ये इसको कंपोज़ किया था। अलामा साहब का ही कलाम था, दयार अच्छा। इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ये सारी 8 जो ट्रैक्स थे फिर ये हमने तैयार किए और वो प्रोग्राम हुआ, और वो इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, मेरा ख्याल है इससे बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान की टेलीविज़न हिस्ट्री में नहीं शूट हुआ। सर क्यों ना होता, इतने बड़े लेजेंड्स, इतने बड़े नाम नहीं, थे। लेकिन वो कई दफ़ा देखें, ये यही मैं कहता हूँ कि चंद चीज़ें होती हैं डेस्टिनेटेड। अच्छा, और उस दिन कमाल की बात ये है कि एक इतना सा स्लर नहीं हुआ। द प्रोग्राम, ऑल्दो इट वाज अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम, उन्हीं के ट्रैक्स रिकॉर्डेड थे, आर्टिस्ट बारी बारी आके गाते थे, बीच में स्पीचेस भी थी, बीच में कुछ अलामा पे बात भी होती थी, कुछ हमारे पास हमने सेलेक्ट किए हुए थे डिफरेंट एम्बेसडर्स जिनका ख़ास तौर पे अलामा के साथ ताल्लुक़ है। जर्मनी के एम्बेसडर थे, ईरान के अच्छा। सफ़ीर थे, उनके भी इंटरव्यूज़ थे, अपना टर्की के सफ़ीर के इंटरव्यूज़ थे, और चंद लोगों के अपना बीच में छोटे छोटे स्किट्स थे। एक ईरान से टीम आई हुई थी, उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने अलामा का कलाम अपना उसमें फ़ारसी में उन्होंने पेश किया, तो दैट वेंट वेरी वेल। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर पीटीवी ने मुझे कहा कि आप प्रोग्राम करें हमारे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर विरसा शुरू हो गया। तो विरसा शुरू हुआ, चलते चलते पता ही नहीं किस तरह हुआ, किस तरह फिर इतनी कॉम्पोजिशंस बनी और इतनी नई नई चीज़ें आई, इतनी नई आवाज़ें आई, who are mashallah, I mean, doing so well. साहिर अली बग्गा को देखें आप, साहिर started his whole career with विरसा। वो टिल टुडे हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं मोस्टली साहिर ही उनको उनकी अरेंजमेंट करते हैं, म्यूज़िक अच्छा की भी, अच्छा। रिकॉर्डिंग भी, ये सब कुछ। फिर राहत उस मैंने साहिर को इनकरेज भी किया गाने के लिए, अच्छा। तो इस पहली दफ़ा उसने गाया यहाँ, उसका अपना ही गाना था जो उसने कंपोज किया हुआ था, मैं तेनू समझावा की, जो राहत ने इंडियन फिल्म के लिए हाँ गाया हाँ था। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें कुछ थोड़ी सी आ रही थी, कोई एक तरफ से ज़्यादती हो रही थी, कोई किसी और ने अपना नाम दे दिया एज अ कंपोज़र, तो मुझे उस पर बड़ा दुख हुआ। मैंने रात को कहा नहीं तो मेरे प्रोग्राम में बैठ के गाओ और मैं अनाउंस करूँगा कि तुम्हारी कॉम्पोजिशन है। उसकी वजह ये कि मेरे सामने बैठ के कॉम्पोजिशन बनी थी। बिल्कुल। हमारे यहाँ हाँ। राइटर थे, एक बेचारे फौत हो गए, अनीस, अच्छा। उन्होंने ये लिखा था मैं तेनू समझावा कि बग्गे ने बैठ के, और ये एक इंडियन फिल्म के लिए, राहत के लिए उन्होंने ये बनाया था। तो फिर चल सो चल, फिर कलाम इकबाल, कलाम गालिब, सूफिया का कलाम, मेरा ख्याल राहत ने कुछ नहीं तो कोई 8 एल्बम्स तो हमने की कवाली की, और दूसरे कलाम इकबाल भी, और भी बहुत सी चीज़ें। फिर हिना नसरुल्लाह में अब क्या कहते हैं, इसी दौरान शुरू में ही उनके साथ भी मुलाकात हो गई। फिर इसी तरह अली अब्बास, सारा रज़ा, वादत रमीज़, एज टाइम वेंट बाय, और भी बहुत से आर्टिस्ट हु आर माशाल्लाह ऑल डूइंग वेरी वेल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि आप कंपोज़र भी हैं। वो मुझे एक्चुअली बात यह है कि मुझे जब कोई ये कहा जाता है कि आप कंपोज़र हैं और बड़ी अच्छी म्यूज़िक करते हैं, तो मैं कह सकूँ कि मेरा मकसद म्यूज़िक बनाने का कभी भी नहीं था। मेरा मकसद था कि एक प्लेटफॉर्म हो जिस पे मेरा मैसेज जाए, उस पर म्यूज़िक भी बन जाती थी। अगर मैं पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों के गाने में अगर उनको री इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ डिफरेंट वॉइसेस, यानी कि मैं ये समझता था कि आजकल के ज़माने में मीडिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सजेशन जब मैंने पॉलिटिक्स छोड़ी और उसके बाद मैंने अपना मैंने फिर ये सोचा कि मैं कुछ आई शुड, उस वक्त फिर मैंने बसंत को टेकअप किया। और आप तो खैर मेरे से उस वक्त बहुत छोटी होंगी, लेकिन बसंत फिर शुरू हमने इसी घर से जो फेस्टिवल था वो शुरू किया। और बहुत बड़े बड़े, मेरा मतलब है कि सारी दुनिया से लोग आते थे, और एक बसंत एक पॉपुलर स्पोर्ट बन गया, एक पॉपुलर फेस्टिवल बन गया, और बहुत ही उसके बाद ये फिर ये डोरें बन गई जो गर्दनें काटने लगी, तो फिर वो उस पर बैन हो गया। हालांकि मैं समझता था कि दुनिया भर में कभी कोई चीज़ ख़त्म नहीं करते, उसको सेफ बनाते हैं। अगर कबाते हैं तो उनको दूर करते हैं। हम लोग समझना, क्योंकि मैं ये समझता था कि ये एक $multi-billion बिजनेस है पाकिस्तान के लिए। अच्छा। अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ था। दुनिया में कोई ऐसा फेस्टिवल ही नहीं है कि जहाँ सारा शहर छतों पे चढ़ा हो दिन रात। है कोई ऐसा फेस्टिवल? और इतनी लाहौर के अंदर एक्टिविटी और इतनी ज़्यादा एग्जूबरेंस और इतनी ज़्यादा एक लाइफ होती थी उन दिनों में
वो बल्कि वो जो वो थे ना, वो भी बसंत वाले दिन गुड्डी उड़ा लेते अच्छा, थे। इमरान खान भी आपके साथ बसंत इमरान भी गुड्डी उड़ाते? बहुत काइट फ्लाइंग की यहाँ, बहुत हम बचपन से हम क्या, इमरान आ जाता था, फिर अपने वो फैमिली की सब सब आ जाते थे, हुँ। नेफ्यूज आ जाते थे सारे, वो भी छोटे छोटे थे तब। हाँ, 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 हाँ। तो बल्कि ये बसंत का सारा जो था ना, ये अपना ये जहाँ से ये स्टार्ट बसंत तो होती थी, हमारा तो ताल्लुक अंदरून शहर से, तो हाँ। हर बसंत हम यहाँ जब यहाँ से शिफ्ट भी कर गए तो इधर ही आके मनाते थे, सारी फैमिली आती थी, कुछ फ्रेंड्स आते थे, और शहर में रौनक उसी तरह ही होती थी। शहर से हुँ, बाहर किसी को नहीं पता होता था, गुलबर्ग में, मॉडल टाउन में, ये जो इलाके थे, हुँ। जो वो डीएचए, जिसको पोश आप कह इलाके। सकते हैं कि जो बर्गर बर्गर बर्गर्स। इलाके हैं, वहाँ वहाँ इसका हाँ। इतना पता नहीं था उनको अच्छा, अच्छा, इस अच्छा। चीज़ का। हुँ। तो बहरहाल वो एक पॉपुलर होनी शुरू हुई, तो सारे फिर इसमें कूद पड़े। फिर लाहौरियों ने नाइट बसंत शुरू कर दी, जो कि बसंत फेस्टिवल का हिस्सा नहीं था, लेकिन बना दी उन्होंने कि रात को वाइट काइट्स उड़ाओ और ये सारा कुछ। हालांकि बसंत इज प्योरली अ डे फेस्टिवल, दिन का हुँ। होता है। बसंत की रात को ये होता था कि हम पतंगे उड़ाते थे और हाँ। उनके साथ कंदीलें बांध देते थे। अच्छा। कंदील होती है एक छोटी सी लैंटर्न, हाँ, जो हाँ। कागज़ की बनी होती है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस तरह। तो वो जब पतंग उड़ाते थे तो एक-एक बांध देते थे। तो हर तरफ आप देखते थे कि वो लैंटर्न्स ही पेच वेच नहीं होते थे उसके। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत खूबसूरत लगता था। इसका हुँ। ये मतलब होता था कि बस कल सुबह बसंत है। अच्छा, ये एक चाँद रात होती हाँ, थी बसंत आप काइट कह फ्लाइंग सकते की। हैं कि हाँ, 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 चाँद हाँ। रात होती थी। तो इस फेस्टिवल को सेफ कैसे बनाया जा सकता था? बैन बड़ा कर सेफ देना। इसको इसको अंदरून शहर के लिए छोड़ दें, हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि डोर जो है ना, वो तब आपका गला 99% डेथ्स हुई हैं मोटरसाइकिल के। हुँ, मैंने सजेस्ट किया था कि आप अंदरून शहर को में बसंत आप खोल दें, क्योंकि यहाँ गलियाँ जो हैं वो हुँ, छोटी-छोटी हैं, डोर नीचे तक जाती नहीं। होता ये है कि जब अगर मेरी गुड्डी कट जाए, तो मैं डोर जब खींच रहा हूँ, तो वो डोर ज़मीन पे भी आ जाती है। वो हुँ। मोटरसाइकिल वाला कोई जा रहा है, उसकी गर्दन पे लगी, वो लगे तो वो कट गई। क्योंकि ये डोरें भी बड़ी डेंजरस, उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं है ना किसी का। ऐसे ही इन्होंने है। वो जो डोर हमेशा होती थी कॉटन की, हाँ, हाँ। इन्होंने बाद में पॉलिएस्टर की डोरें बना दी बीच में, पता नहीं क्या-क्या केमिकल्स डाले, वो तो बिल्कुल एक तलवार की धार की तरह होती थी। हुँ, तो इसका तरीका ये है कि आप जो सर्कुलर रोड है अंदरून शहर के इर्द-गिर्द, उसपे मोटरसाइकिल बैन कर दें इतनी जगह पे, और हुँ, आप जो दिन की काइट फ्लाइंग ना अलाउ करें अभी, हुँ। आप बस एक दिन की काइट फ्लाइंग अलाउ करें, ठीक है? सही, सही, सही। और उसके बाद वो एक वो हो जाएगी, तो क्या कहते हैं, आई थिंक दैट विल बी अ सेफ पसंद। एक ज़ोन डिक्लेयर कर देना चाहिए कि यहाँ पे ये काइट फ्लाइंग हो रही इधर है। ही देखें, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, हाँ। बसंत का जो इन मोहल्लों में, क्योंकि देखें सात मकान है, जब हुँ, हर मकान की छतें भरी होंगी, तो वो एक इतनी फेस्टिव एक एक्टिविटी, फिर लोग गाने, पटाखे, ढोल, हुँ, डांस, सारा कुछ, खाने पकड़े, और एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो फैमिली करती है। मतलब मैं हुँ। अपने घर में हूँ ना, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी छत पे जाना है। हाँ। दूसरे ने अपनी छत पे आना है, ठीक है? सब ने अपनी छतों पे आना है। नीचे औरतें अमूमन हमारी शहर की वो पराठे परूठे, और ख़ास एक डिश जो बड़ी पॉपुलर होती थी बसंत में अंदरून शहर में, वो कीमे के नान। आय हाय! कीमे के नान और दही, ये क्योंकि ईज़ी भी होते हैं, नान लगे भेजे ऊपर, काइट फ्लाइंग जो कर रहे हैं वो भी साथ-साथ खाओ खा भी और रहे हैं, एन्जॉय भी दही करो। का एन्जॉय भी कर रहे हैं, म्यूज़िक हाँ। भी लगी हुई। तो ये एक बसंत पे मुझे इमरान ने कहा कि उसके फ्रेंड्स थे द हुँ, ड्यूक एंड डचेस, तो वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं इनको बसंत पे मैं लाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ले आओ उनको। हाँ। यंग कपल था वो, अच्छा। इमरान के साथ वो जो ड्यूक था, ऑक्सफोर्ड में ही वाज हुँ, हुँ, हुँ। स्टडीड विद हिम एंड वाज अ गुड फ्रेंड। वो जब आया यहाँ, अब तब उन दिनों में इतनी, मतलब अंदरून शहर में बसंत होती थी, लेकिन बाहर इतनी पॉपुलर नहीं। पॉपुलर नहीं थी। वो आया, उसने जब ये चढ़ के देखा, उसने कहा ये क्या है? मैंने ज़िंदगी में ऐसा फेस्टिवल मैंने नहीं, सारी दुनिया में नहीं देखा। व्हाट इज़ दिस? एंड हुँ, नोबडी नोज़ अबाउट इट। दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि ये कैसा फेस्टिवल भी है। मैंने कहा हुँ, क्या कर रहे हो आप लोग, व्हाट इज़ योर गवर्नमेंट डूइंग? मैंने कहीं और ये फेस्टिवल होता तो अभी तक ये तो वो मार्डी ग्रा के लेवल का फेस्टिवल बन जाता। अब वो बात हुँ। मेरे दिमाग में बैठ गई, ठीक है? अब मैंने यहाँ नया जंग अखबार खोला, अच्छा। तो शकील उर रहमान साहब यहाँ आए हुँ, लाहौर, तो वो हमारी कश्मीरी बरादरी भी हैं, तो मुझ पे कॉल करने आए वो। हुँ, तो मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा क्योंकि बाकी जो लाहौर के अखबार थे वो ज़रा थोड़े से कंजर्वेटिव नहीं, लेकिन थोड़े से बैकवर्ड, हुँ। और टू मतलब कि बिल्कुल ही किसी हर चीज़ को वो कह देते गैर इस्लामी। सही। बारह
तो शकील साहब को मैंने कहा एक फेस्टिवल क्रिएट करते हैं, वो आपके साथ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगले साल बसंत। सो उससे तब मैं पॉलिटिक्स में भी था। अच्छा। उससे अगले साल जो बसंत आए हम्म। तो मैंने कोई 300-400 लोगों का लंच का इंतज़ाम कर लिया। अच्छा। पहले थोड़े होते थे, मतलब अपनी फैमिली होती थी, चंद दोस्त, 50 बंदे हो गए, 60 हम्म। बंदे हो गए, इस तरह। हम्म। अम, तो मैंने सबको बुला लिया, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट, स्टार्स, इंडिया से दोस्तों को बुला लिया। हम्म। शकील साहब ने यह किया कि उन्होंने अपने कैमरामैन छोड़ दिए अच्छा। हवेली के अंदर। हाँ। नेचुरली हर किस्म के स्टार्स भी थे, मॉडल्स भी थे, फैशन भी था, एवरीबॉडी वाज वेरी फैशनेबली ड्रेस्ड आल्सो। तो वो दूसरे दिन जंग अखबार में कोई मेरे ख्याल है कोई 300 तस्वीरें थी बसंत की। उन लोगों ने कहा लाहौर के ये क्या है भाई बसंत। वो ऐसे ही एक साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल वो बढ़ती से बढ़ती बिगड़ती गई। फिर यहाँ कामरान लशारी साहब आ गए एज DG अच्छा। PHA। हाँ। ठीक है। वो ही वॉज इज स्टिल वॉट एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव पर्सन। उन्होंने फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी पहली दफ़ा। ठीक है। तो फिर आपको तो नहीं पता, याद होगा, अगर याद हो तो सारी सड़कें सजी होती थी, गुडियाँ लगी होती थी, पेट्रोल पंप जो आपके थे वो भरे होते थे। यानी कि माहौल एक बना होता ऐसा था। माहौल बन गया, बॉल्स हो रहे हैं, लोग पार्टीज कर रहे हैं बसंत की, बहुत अच्छा। ये एक कारोबार बन गया। और यकीन करें कि इसकी जब पीक थी, जब लास्ट ईयर बसंत हुई और उसके बाद फिर नहीं हुई, तो कोई 2.5 बिलियन रुपीस जो थे इस पे लोगों ने स्पेंड किए। मल्टीनेशनल कंपनीज में फिर चैनल्स बीच में आ गए, नाइट बसंत ये हो रहा है, किसी चैनल का शो इधर हो रहा है, किसी का उधर हो रहा है। फिर आपके वो पैसा जो था ना वो ट्रिकल डाउन करता था टू दी लोएस्ट, यानी कि दुपट्टे रंगने वाले, गुडियाँ बनाने वाले, डोरे बनाने वाले, खाना पकाने वाले, टेंटों वाले, यानी कि कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती थी। माई एल्डेस्ट सन ही स्टार्टेड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सही ओनली बिकॉज ऑफ बसंत। अब तो खैर माशाल्लाह उसकी ही हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज इन पाकिस्तान। लेकिन स्टार्ट वहीं से हुई वहीं से कि किया। हाँ कि हाँ। बसंत के क्या कहते हैं ऊपर इवेंट्स होंगे। तो ये बहुत बड़ा। तो बस वहाँ से फिर ये इट जस्ट पिक्ड अप। और अब मेरा मतलब है कि आहिस्ता 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 मैं तो हर साल शोर मचाता रहता हूँ। इमरान से भी बड़ी मैंने लड़ाई की कि भाई तुम बसंत को खोलो। तो उनका क्या रिस्पांस था? वो कहने लगे अच्छा बगल को मर गया था तुम रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये मैं I नहीं कर can't सकती। do this. You have to make it safe. हाँ। Anyways, I think it is a great loss. अब इंडिया कोशिश कर रहा है, हालांकि ये समझते हैं कि हिंदुओं का फेस्टिवल है, इंडिया में फेस्टिवल। और ये मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि मैं मिसेस गांधी से, तब वो प्राइम मिनिस्टर थी और मैं इंडिया में था, मेरी उनसे मुलाकात हुई। और मेरी जो एक्स वाइफ थी, अच्छा। उनकी बड़े क्या फैमिली रिलेशन से उनके जो वालिद थे वो जवाहरलाल नेहरू के इकट्ठे पड़े हुए थे कैम्ब्रिज में। अच्छा। बहुत दोस्ती थी। और ही हिमसेल्फ वाज मियां इफ्तिखारुद्दीन साहब जो थे वो पंजाब कांग्रेस जो थी, जॉइंट पंजाब कांग्रेस इंडिया पंजाब की, उसके सदर थे टिल 1946। सही। सो ये सब उनके घर आके ठहरा करते थे, गांधी जी और इंदिरा गांधी और ये सब। बहरहाल हम मियाँ बीवी वहाँ गए तो हम उनसे उन पे कॉल करने गए। और उन हालात में कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट ये ज़िया-उल-हक का टाइम था, वॉर होने वाली थी। अच्छा। और मैं खुद उस वक्त मजलिस शूरा का मेंबर था, वो जो नॉमिनेटेड पार्लियामेंट नहीं ज़िया-उल-हक साहब ने बनाई हुई थी। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो आप क्यों आज आ गए संडे वाले दिन। मैंने तो हम चाह रहे थे कि आपको खाने पे बुलाना, लेकिन आपने कहा कि नहीं हम फलां दिन जा रहे हैं वापस। तो क्यों जा रहे हैं वापस आप? मैंने कहा जी लाहौर में बसंत है। वो हर फेस जस्ट लिट अप। जी सर हैं लाहौर में बसंत होती है? अच्छा। मैंने कहा फिर आपको, मैंने कहा द बेस्ट बसंत एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज लाहौर एंड आफ्टर दैट कसूर। ये दो शहर है। तो बहुत ही वो हैरान हुई। मैंने कहा आई वांट टू इनवाइट यू, आप आके देखें लाहौर की बसंत, कितनी एक खूबसूरत फेस्टिवल होता है। तो ये बिल्कुल ही प्योरली लाहौरियों की ये एक क्या कहते हैं इसमें फेस्टिवल है। फेस्टिवल है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख
हमेशा इकट्ठे मनाया करते थे इस फेस्टिवल को। इसकी कोई रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं है। ये सिर्फ जिस तरह हमारी बैसाखी होती है पंजाब में, जब वीट कटिंग होती है, या लोहड़ी होती है, जो पंजाब के जो पुराने फेस्टिवल हैं, जो क्या कहते हैं, अब यहाँ शायद कम, लेकिन ईस्टर्न पंजाब में ज़्यादा मनाए जाते हैं। बैसाखी तो यहाँ भी होती है, बैसाखी का मेला के मेले भी लगते हैं। इसी तरह बसंत एक फेस्टिवल है। बसंत इज़ द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, यानी कि और ये हमेशा मुझे याद है कि बसंत के दिन तक ठंड होती थी, और फ़ौरन, क्योंकि बसंत का जो मशहूर जो उसका जो कहावत है कि बसंत पाला उड़ंत, कि बसंत आई और ठंड गई, ठीक है, फिर बाहर आ जाती थी उसके बाद। सर, आपका नाम मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन है, लोग आपको मियाँ सली से कैसे जानते हैं? एक्चुअली मेरे जो वालिद थे ना, उनको मियाँ सलाहुद्दीन, उनको प्यार से लोग मियाँ सली कहते हैं, ठीक है। सारा शहर उनको मियाँ सली के नाम से सही मशहूर था। उनकी वफ़ात के बाद लोगों ने मुझे यूसुफ सली कहना शुरू कर दिया। अच्छा। कई मियाँ सली भी कह देते हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड नेम, इट वाज, यू नो, आई एम हैप्पी कि ये अब तो मेरा जो यूट्यूब का चैनल है, और मेरा फेसबुक है, जो मेरा इंस्टाग्राम, इट्स ऑल यूसुफ सली। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। ज़बरदस्त। आप ज़्यादातर म्यूज़िक को ही प्रमोट करते नजर आते हैं वहाँ पे। वो तो मेरे प्रोग्राम देखो ना, तो तुम्हें समझ, अच्छा म्यूज़िक क्यों प्रमोट करता हूँ? म्यूज़िक में म्यूज़िक के थ्रू मैं अपना मैसेज देता हूँ। ज़बरदस्त। यानी कि अगर आप देखें कि एक एल्बम मैंने और रात ने कलाम इकबाल पे की, उसमें क्या मैसेज है? उसमें इकबाल का मैसेज है। एक एल्बम की गालिब पे, वो गालिब शनासी है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे यूथ में से ख़त्म होती जा रही हैं। इनको ना कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई समझाने वाला है, ठीक है। ऐसा ही है। सर, ये बताइएगा कि छोटे मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन कैसे थे बचपन में? शरारती, मासूम? बहुत शरारती। अच्छा। वो कैसे? बहुत ज़्यादा शरारती। देखिए, एक तो मेरा जो स्कूल से अपना इंटरमीडिएट तक, मेरा अपना जो किंडरगार्टन से इंटरमीडिएट, आई वाज इन एचएसएन कॉलेज, ठीक है, वहाँ गुजरा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, केम टू गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहाँ बड़ा एक डिसिप्लिन्ड स्कूल है, और हमारे जो बाय द टाइम आई वाज, यू नो, शुरू में जब हमने ज्वाइन किया, जुल्फ़िकार अली शाह साहब प्रिंसिपल थे एचएसएन कॉलेज के, बड़े ही प्यार करने वाले और बहुत ही मोहब्बत करने वाले, फैमिली फ्रेंड भी थे। तो वो, और लेकिन उसके बाद फिर जो थे ना अपना अब्दुल अली ख़ान साहब, जो गफ़ार ख़ान साहब के बेटे थे, वो आए प्रिंसिपल, और कई साल वो रहे प्रिंसिपल। वो नवाब कालाबाग जो उस वक्त के गवर्नर थे पंजाब के, उनके बड़े गहरे दोस्त थे। तो ख़ान साहब जो थे वो एक बहुत ही टफ थे। एक तो माशाल्लाह उनका कद जो था वो कुछ 6 फुट से ऊंचाई था, ठीक है। और कहते हैं कि जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, तो वहाँ ऑक्सफोर्ड के जो जितना होता है ना, हर किसी स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम, कोई छेड़ होती है, किसी को कुछ कहते हैं, हम भी कहते थे फलां बंदा है जी, इसको हम किसी नाम से, निकनेम से बुलाते थे, किसी को कुछ कहते। तो उनके बारे में उनके वो लोग कहते थे एली द नोबल सैविज, ठीक है। ये उस नाम से वो मशहूर थे खान साहब। तो लेकिन बड़े ही ज़बरदस्त आदमी थे। अच्छा, हमारा बिल्कुल उनके साथ लव हेट रिलेशनशिप था, क्योंकि सख्त भी बहुत थे, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे याद है कि एक दफ़ा, वेरी टफ ऑल्सो, जब पहली दफ़ा चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए पाकिस्तान, तो लाहौर एयरपोर्ट से उन्होंने गवर्नर हाउस, साचा इतना लोग निकले बाहर उनको रिसीव करने के लिए कि कोई, आप सोचते उस ज़माने में खौफ तो था ही नहीं, कोई टेररिज्म कोई चीज़ नहीं थी। और ओपन गाड़ी में प्रेसिडेंट अयूब खान और ये बैठ के निकले, और हमारा क्योंकि एचएसएन कॉलेज जो था बिल्कुल माल रोड के अपना सड़क के ऊपर ही था, तो सारा स्कूल हम अपनी पगड़ियाँ पहन के और सब करने वाले ना, हम उधर ही बाहर ही रिसीव कर रहे। अब कुछ और गवर्नमेंट कॉलेज के लड़के थे या कुछ और स्कूल्स के लड़के थे, वो हमें पगड़ियों पे मजाक करें, ठीक है। वो हमें आवाज़ें कसे, ओए तो लाहौरियों का काम है जो, हमें बड़ी गर्मी चढ़े। अब अली ख़ान साहब देख रहे हैं तमाशा, तो उन्होंने कहा हमें, जस्ट होल्ड ऑन, लेट द प्रेसिडेंट पास। इसके बाद तो मैं देखूंगा। उसके बाद में वो जी, जब वो बड़ा जोश व खरोश, और वो जब उनका, आई थिंक लू शाओ ची था उनका नाम, जो प्रेसिडेंट थे, जो अच्छा वो गुजरे, जब उसके बाद जब गुजर गया आगे,
तो खान साहब ने कहा कि नाउ गेट देम बॉयज, हमने पगड़ियाँ रखी हैं, तो अच्छी पैंटी उनको हमने दी, अच्छा भाग गए फिर वो सारे, सारी बात है। हाँ वो थे इस तरह की, वो वेरी टफ मैन। मुझे याद है कि जब अयूब खान के खिलाफ एजिटेशन हो रही थी तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के और कॉलेजों के लड़के पहुंच गए कि जी बंद करो एचएसएन कॉलेज। एचएसएन कॉलेज बंद करना जो एक मेरा मतलब है कि, और वो भी अली खान के ज़माने में, लो जी वो अकेला बंदा बाहर आ गया, कोई 20 25 50 मोटरसाइकिल वाले, पिस्टल उसने यहाँ रखी हुई थी अपनी, उसने कहा बताओ क्या बात है। हाँ। अच्छा वो इसकी इतनी उनकी एक रोबदार पर्सनालिटी थी, और वो और एक पठानों का वैसे ही कोई पता नहीं होता कि वो क्या करते कब दिमाग फिर जाए। कब फिर जाए। तो उन्होंने कहा बताओ क्या है, उन्होंने पिस्टल निकाल के ना तो लोड की, सारी बात है। सो ही वाज अ वंडरफुल पर्सन। बड़ा हम उनके मेरे पे बड़ी उनकी सख्ती होती थी क्योंकि मैं शैतानी बहुत था। अच्छा तो वो अब एक दफ़ा मुझे याद है, एक नए टीचर आए, तो बिल्कुल ही वो यंग उम्र के थे, तो वो केमिस्ट्री टीचर आए, वो होते ना एमए पास करके, बिल्कुल मेरा नए नए आ जाते हैं, नए नए 20-21 साल के। हाँ हाँ यंग। तो अब मैं उसको खान साहब को किसी ने बताया कि मैंने पता, उसने ही कोई शिकायत की मेरी कि मैं कोई बहुत शरारत की है। तो कई दफ़ा एक प्यार, उन्होंने गुस्से से तो कई दफ़ा मुझे, मेरा मतलब है, करके सदाएं देंगे, तो बड़े बड़े प्यार से कहने लगे सलाउद्दीन जी जस्ट ले ऑफ हिम, प्लीज़ ले ऑफ हिम, ठीक है। तो वो थे इस तरह। मैंने क्या, मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे याद है कि ये तब मैं कॉलेज में नहीं था, और खान साहब भी तब आई थिंक शायद प्रिंसिपल नहीं थे, उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद उनके भाई आ गए थे, शमीम खान, बोथ प्रूव टू बी वेरी गुड प्रिंसिपल्स फॉर एचएसएन कॉलेज। शमीम खान जो थे आई थिंक वो तो पढ़े भी हुए थे, ही इज़ एन ओल्ड एचएसएन। तो अब मैं जा रहा है, आई थिंक कनेक्ट कॉलेज के सामने मैंने देखा कि खान साहब खड़े हुए हैं, तो गाड़ी उनकी पंक्चर हुई, तो मैं अदब, जाहिर बात है, मैं एकदम रुक गया। तो कह रहे हैं कम है, चेंज माई टायर, उसी टायर, यानी कि रोब से हाँ, लेकिन उस रोब में एक मोहब्बत भी होती थी, एक प्यार भी होता था, एक वन कुड फील कि अफेक्शन भी होती। फटाफट जी टायर में, हम दोस्त दोनों एचएसएन थे, थैंक यू, एनी ड्रॉ। फिर बड़ा दुख हुआ, रिसेंटली कुछ चंद साल पहले उनका इंतकाल हो गया। तो आप लोगों का रिलेशन टॉम एंड जेरी का था, मोहब्बत भी थी और शरारतें थी, आप बड़े करते थे, शरारतें थी, बिल्कुल शरारतें भी थी, बहुत ही, यानी कि एक दफ़ा पिटाई भी होगी। एक दफ़ा पता नहीं मैंने क्या किया, तो उन्होंने दफ्तर बुलाया मुझे अपने। अच्छा, दफ्तर में जाना एक टेरर होता था, क्योंकि जो दफ्तर था ना उनका, वो जो पुराना, क्योंकि एचएसएन कॉलेज में एक मंदिर था, एक मस्जिद थी और एक गुरुद्वारा था, अभी भी है, अभी भी है। हाँ। तो वो जो मंदिर था, उसको जो मंदिर है, अब वो हमने उसको बना लिया हुआ है एचएसएन में, कि आर्काइव्स, जो सारी एचएसएन की आर्काइव्स हैं, वो सारी चीज़ वहाँ आपको वहाँ सेव होती है। नहीं कि मैं ढूंढना चाहूँ कि मैं कब दाखिल हुआ था और किस सन में मैं छोड़ा था, और क्या क्या मेरे रिमार्क्स थे मेरे स्कूल के अंदर, क्या कहते हैं, स्टार्स थे या नहीं थे, या हमें मिलते थे स्टार्स या डैगर्स। अच्छा। ये दो, डैगर्स फॉर बैड वर्क एंड स्टार फॉर गुड वर्क। हाँ। तो अब वो मंदिर जो था, उसकी सीढ़ियाँ इस तरह, जिस तरह कोई स्पाइरल स्टेयरकेस होता है ना कोई किले का, वो जो भूतों वाले जो किले होते हैं, ठीक है, भूत और वो स्टोन का बना हुआ अंदर। अच्छा। और उसको एंड में जब तुम सीढ़ियाँ चढ़ते थे, तो एक मोटा सा एक लकड़ी का दरवाज़ा आता था, जब दरवाज़ा तो आप खोलते थे, आगे खान साहब बैठे होते उनको देख के वैसे बिल्कुल सामने उनका डेस्क होता था, और डेस्क के दीवार के ऊपर क्वीन एलिज़ाबेथ की तस्वीर थी। He was a great fan of Queen Elizabeth। वो कोई नहीं उन्होंने कही है कि किसी और की तस्वीर है, बस वो एक क्वीन एलिज़ाबेथ की तस्वीर। तो अच्छा, अब मुझे उनको किसी बात पे बड़े गुस्सा मेरे पे, मैंने दरवाज़ा इस तरह खोला, तो खान साहब ने वो जो अभी भी मिलती है मोटी शीशे की जो पेपर वेट नहीं होते, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिनके अंदर को बंटे या को फूल बने होते हैं शीशे के अंदर, इतने मोटी होती है, उन्होंने मेरी शक्ल देखी, उन्होंने उठाई और सीधा मुझे मारी। मैं दरवाज़ा बंद किया और मैंने जो दौड़ लगाई, तौबा दैट वाज वेरी, अगर मुझे लग जाती तो मेरा ख्याल है कि
मेरा बहुत बुरा हो जाता। बहुत नुकसान हो जाता। हाँ, अच्छा, एचएसएन स्कूल की बात कर रहे हैं हम आपके, तो आपके बैचमेट जो थे वो बड़ी-बड़ी शख्सियात आपके साथ पढ़ी हैं। इमरान खान भी मेरे साथ इमरान एक क्लास मेरे से जूनियर थे, जूनियर थे। लेकिन हम एक ही हाउस में थे, अच्छा, क्योंकि अच्छा, अच्छा। दोनों हम डे बोर्डर्स थे, हुँ, तो हम एक ही हाउस में थे। बोर्डिंग में अपना चौधरी निसार, परवेज़ खटक, अच्छा। लेकिन फिर हमारे सीनियर्स थे ये फ़ारूक लगारी, चट्टा साहब, ये अपना बुख्ती साहब खुद, फिर ये सारे जितने बुख्ती बॉयज़ थे, ये हुँ, सारे फिर जो ज़हरी थे ये अपना बलूचिस्तान वाले, ये लोग हुँ, पठानों में से अपना अच्छा। खान अफ्तंगी थे, फिर ये सैफुल मुलूक, ये जो वहाँ के जो नवाब थे गिलगित के और चित्राल के, ये हुँ, सारे। फिर इंडिया से जो लोग क्योंकि बेसिकली इसका नाम था चीफ्स कॉलेज, ये अच्छा। पंजाब के जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी उनके लिए अंग्रेज़ों ने ये बनाया था। तो जितने महाराजे थे, महाराजा पटियाला वहाँ पढ़े, महाराजा कूच बिहार, अब मौरविया स्टेट, कितने ही जो पंजाब के स्टेट्स थे, सारे जो महाराजे और नवाब थे, नवाब बहावलपुर, ये हुँ, सारे, हुँ, ये उधर ही सारे एक लिनिएज इनकी भी चली आ रही थी। हुँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक बड़ी फिर ये था कि स्पोर्ट्स रोज़ाना होती थी, यू हुँ। हैड टू प्ले एवरी स्पोर्ट। चाहे आपका आप दिल हो या ना अब हो। आपका दिल हो ना हो, आप क्रिकेट खेलते थे, अब व्हेन यू बिकेम ओल्डर हुँ, आप एथलेटिक्स करते थे, आप अच्छा। स्क्वॉश खेलते थे, टेनिस खेलते थे, राइडिंग लाजमी होती थी, हॉकी, हुँ, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हुँ, स्विमिंग, हाँ, टेंट पेगिंग, ये वाह! सारी चीज़ राइडिंग हमें कभी तो ये आप करने। किस स्पोर्ट्स में अच्छे थे मैं सबसे? अल्टीमेटली मैं स्क्वॉश, अच्छा, फिर स्क्वॉश मैंने खेली कई साल, अब मैंने कुछ 5-6 साल हो गए छोड़ दी। छोड़ दिया है। तो इमरान खान क्या समझते हैं आप, दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं, क्रिकेटर या फिर पॉलिटिशियन? नहीं, क्रिकेटर तो बहुत ही अच्छा है और पॉलिटिक्स में भी उसने अपने आप को प्रूव तो किया ही है। आफ्टर ऑल दोस्त फ्रॉम नोवेयर विद नो बैकग्राउंड ही डिड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हुँ, लेकिन इमरान का ये है कि इमरान आई समटाइम्स फील दैट ही इज यू नो ही मेड मिस्टेक्स, ठीक है, एंड आई विल हैव टू एडमिट दैट कि उन्होंने उनके जो इर्द गिर्द लोग थे ना वो ठीक नहीं थे। हुँ, दे वर ऑल opportunists एंड मे बी ये उसकी वजह ये है कि ये ही ट्रस्ट एवरीवन। वो हुँ, समझता ऐसा है कि हर बंदा जो है वो मुखलिस है मेरे ये साथ। नहीं कि वो देखिए बड़ी सिंपल बात, अगर आपका एक माइंड हो ना कि आप खुद आपके माइंड के अंदर कोई इस तरह की थिंकिंग ना हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप ऑनेस्ट हो, ये सब कुछ, तो आप समझते हो कि हर बंदा ऐसा अगला ऐसा है, बिल्कुल। अगला है। अगर आप क्रिमिनल हो गए तो आपको हर बंदे हर को आप बंदा कहेंगे। क्रिमिनल लगेगा। वो एक बात होती है कि यू ट्रस्ट समवन अंटिल ही प्रूव्स हिमसेल्फ अदरवाइज, ठीक है। हुँ, हुँ, एक हुँ, तो ये थिंकिंग होती है, एक ये होती है कि यू डोंट ट्रस्ट एनीवन, ओके, आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते कि अंटिल ही प्रूव्स अदरवाइज आल्सो, कि मेरा हुँ, मतलब है कि ये क्या है क्या नहीं क्या है। नहीं है। तो बहरहाल हम कुछ ये बिल्कुल था, अच्छे लोग नहीं थे उसके साथ, और ही ही इन अ लॉट ऑफ वेज ही वो मुझे हमेशा कहता है कि यू आर वेरी नाइव। हुँ, मैं उनसे कहता हूँ नो यू आर नाइव, यू डोंट जज पीपल प्रॉपर्ली। बहरहाल सो टू आंसर योर क्वेश्चन, यस ही हैज ऑलवेज हैड, किस चीज़ को उसने जो किया है उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। अस्पताल जो सारी दुनिया ने कहा नहीं बन सकता, उसने बनाया, चलाया और शौकत चल खान। रहा है, हुँ, और लाखों करोड़ों लोग उसको इस चीज़ की दवाएं ले रहे हैं। बिल्कुल। नमल यूनिवर्सिटी विच इज़ नाउ गोइंग टू बी टर्न्ड इनटू अ नॉलेज सिटी, हुँ, एक्सेप्शनल वर्क। और ये अलकादिर भी, ऑल्दो इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये हुआ, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूट है, और वहाँ एक जहाँ भी पढ़ाई लिखाई कुछ आपको कुछ टीच किया जा रहा है, वो तो पाकिस्तान को इसकी सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल तो ऐसे आई है। थिंक ही इज़ वेरी ब्लेस्ड दैट वे, हुँ, दैट व्हाटएवर ही हैज़ पुट हिज हैंड इन ही हैज़ बीन सक्सेसफुल। हुँ, बाकी ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन पर इंसान को फेस तो करनी पड़ती हैं, ये हुँ, तो है, ये तो हमारी सियासत का ये हिस्सा है। ये हिस्सा है। अच्छा, आपने कहा क्रिकेटर तो वो अच्छे थे ही थे, पॉलिटिशियन भी अच्छे हैं। नहीं दोस्त पॉलिटिशियन अच्छे, दोस्त पे आपने फ़ोकस नहीं किया, दोस्त कैसे थे?
नहीं, अब मेरा मतलब है कि हम बचपन से दोस्त हैं, वी आर लाइक नो वी हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लोज, हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है इकट्ठे। सिर्फ क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी बिल्कुल 25 साल पहले, और मैंने उसके बाद पॉलिटिक्स, मेरा उनकी सियासत या अब किसी की भी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट बिलीव इन डूइंग पॉलिटिक्स। और बिकॉज इफ़ यू जॉइन वन पॉलिटिकल पार्टी, फिर जो काम मैं करना चाह रहा हूँ, जो इकबालियात और कायद की फ़िलासफ़ी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो फिर लोग आपको, अगर आप किसी एक पार्टी से अफिलिएटेड हो ना, तो लोग फिर उस आपको समझते हैं कि नहीं, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। तो मैं इंडिपेंडेंट बिल्कुल, और क्या कहते हैं, अपने काम में मगन, और इसी तरह ही है। आपने बात की पॉलिटिक्स की, 25 साल पहले आपने छोड़ दी। पॉलिटिक्स जॉइन कैसे की थी और छोड़ी भाई किस वो वजह से? ज्वाइन इसलिए की कि बाप दादा परदादा सारी सियासत में थे, हुँ, बिकॉज ऑफ फैमिली, यू नो। हुँ, माय ग्रैंडफादर वाज इन पार्लियामेंट, ही वाज द फर्स्ट लॉर्ड मेयर ऑफ लाहौर। इन 1946 में ये इलेक्शन हुआ था, और प्री पार्टीशन, और वो ही वाज, उनको कायद आज़म ने उनको टिकट दिया था लाहौर से, हुँ, और एक कांग्रेस के कैंडिडेट थे, ज़ाहिर बात है वो एक हिंदू थे। और वो अब इलेक्शन जब हुआ तो इक्वल वोट्स थे, हुँ, तो इन दोनों कैंडिडेट्स ने फैसला किया कि टॉस कर लेते हैं। तो टॉस किया तो माय ग्रैंडफादर वन, जिस पे हुँ, कायद आज़म ने फिर ये बयान दिया था, इट इज़ ए गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन अच्छा है, शगुन नेक है। शगुन। फिर वो पार्लियामेंटेरियन भी रहे, फिर माय फादर वाज इन द नेशनल असेंबली ट्वाइस थ्राइस, ही वाज इलेक्टेड टू द नेशनल हुँ, असेंबली। फिर ज़ाहिर बात है मुझे भी एक तरीके से जाना ही था। जाना ही फिर था। जब उसके बाद फिर मैं पहले, सबसे पहले लोकल पॉलिटिक्स में आया। अच्छा, यहाँ से मैंने इसी हल्के से, जो मेरा शहर का है, यहाँ से 2 दफ़ा मैं अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ इन हुँ, द लाहौर कॉरपोरेशन। फिर उसके बाद मैं 88 में मैंने इलेक्शन लड़ा, पहला अपना, तो आई बिकेम एन MPA इन द पंजाब असेंबली। फिर उसके बाद ये 97 में मैंने फिर पॉलिटिक्स, मुझे नज़र आ रहा था कि ये जो अब हो रहा है ना, हुँ, ये हर चीज़ मुझे नज़र आ रही थी कि यही होएगा, यही ये होगा। जो हो रहा है। तो मैंने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा काम, तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने इस मुल्क को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो एक अलहदा बेशक। कहानी है, एक अलहदा स्टोरी है कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, यू हुँ, नो। बेलौस हुँ, लाहौर कायद आज़म को लाने वाले मेरे जो दादा थे, फॉर द फर्स्ट टाइम हुँ, व्हेन कायद आज़म केम टू लाहौर टू एड्रेस द मुस्लिम्स ऑफ हुँ, पंजाब एंड लाहौर, उन्होंने इनवाइट किया था यहाँ बरकत हॉल में, अच्छा, हुआ था। और वो जो इनकी जो एक इदारा था, अंजुमन हमायत इस्लाम, जिसने ये इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन बनाया, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड बनाया, फिर कूपर रोड बनाया, फिर हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज, फिर हमायत इस्लाम यूनिवर्सिटी, ये सारी, और हुँ, कई मदरसे, और ये आपके जितने भी ये अब ये दारुल अमान है, हाँ, ये उन्हीं के ही, और ये एक अच्छा, अच्छा। मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन हाँ, हाँ, थी। हाँ। वेल टू डू मुस्लिम जो थे, उन्होंने अपनी जायदादें, जिस तरह सर सैयद ने किया था ना, हुँ, कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो मुसलमानों को एजुकेट कर सके, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और 40 उस ये 18 समथिंग में, ये 1889 में कि 1890 में ये इदारा ये थे, ये बना था। तो उसके तहत भी क्या, फिर मेरे फादर इसके सदर रहे, मेरे ग्रैंडफादर कई लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट थे अंजुमन के। तो ये बड़ी एक उसी अंजुमन का एक सालाना जलसा लाहौर में होता था, यहीं हमारे यहाँ। अच्छा। तो बड़े बड़े लोग जितने भी मुस्लिम माइंड्स थे सब कॉन्टिनेंट के, वो हुँ, आके तो यहाँ उसको जलसे को अटेंड करते थे, और उसमें ये सोच विचार होती थी कि अब मुसलमानों का क्या लाए अमल होना चाहिए, ये हुँ, किस तरह आगे चलेंगे, क्योंकि मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं थी। मुग़ल बादशाह थे, वो ख़त्म हो गए, हुँ, अंग्रेज़ों ने निकाल दिया। जो हिंदू थे, हिंदुओं ने अपनी बातचीत सेट कर ली अंग्रेज़ों के साथ। उन्होंने कहा जी हम तो पहले भी इनकी हुकूमत में रह रहे थे, अब आपकी हुकूमत आ गई, हमें कोई इतराज़ नहीं, इनको सीधा करें, ये अपने आप को हुक्मरान समझें। तो मुसलमान बिल्कुल पीछे रह गए। फिर सर हुँ, सैयद अहमद ख़ान ने जब अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की, तो सही उन्होंने है। मुसलमानों को ये समझाया कि यार तुम इल्म लो, पढ़ो, अंग्रेज़ी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो,
यू नो साइंस पढ़ो, तभी तुम तरक्की कर सकते हो। तो शुरू शुरू में जितने उलमा थे एज़ यूजुअल उन्होंने सख्त मुखालफत की, सारे मौलवियों ने मुखालफत की कि ये नहीं होना चाहिए, ये तो ये भी हराम है, ये भी हराम है, हर चीज़ ही हराम है, तो करार दे दी। तो फिर अल्टीमेटली उनको समझ आई कि यू नो कि नहीं, ये लोगों को कि नहीं ये सही कह रहे हैं। तो वो जो एक खेप निकली वहाँ से, यंग एजुकेटेड मुस्लिम्स, उन्होंने आके फिर वो हाई पोजीशंस पे लगे, वो कोई जज लग गया, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया, कोई कुछ हो गया, कुछ वैसे ही। इसी तरह फिर उन्होंने यहाँ उसी लाइंस पे पहला कॉलेज खोला, इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइन, और वही कायद आज़म का हरावल दरसा यूथ फोर्स थी। अच्छा। ठीक है, हरावल दस्ता उनका हाँ। वहीं से निकला। सही वो सही सारे पढ़े लिखे मुसलमान यंग, जो क्योंकि पाकिस्तान तो बनाया ही नौजवानों ने, ऐसा ही है, इट वाज द यंग पीपल, इट वाज ओनली द यंग, द यूथ, जिन्होंने हिम्मत की, एफर्ट की, और उन्होंने ये पाकिस्तान बना दिया। तो वो उन्होंने अपना क्या कहते हैं, अच्छा उसमें आप देखेंगे कौन कौन लोग यहाँ आए। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब यहाँ अब क्या कहते हैं, वो एक जलसे पे आए, और उनके जलसे जब वो जिस जलसे को उन्होंने एक चीफ गेस्ट थे, तो उस वक्त बड़े ज़ईफ़ थे वो। अच्छा, उम्र बहुत, आपको पता है ना, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब शागिर्द थे गालिब के, और हाँ। गालिब का जो कलाम था वो उन्होंने ही छपवाया था सारा कलेक्ट करके। ठीक है, उनकी शायद उनकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी के बाद, लेकिन फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हो गए, हाँ। कॉलेज के साथ, सही। और अब उन्होंने एजुकेट किया। ज़ाहिर बात है इस लेवल का इंसान हो, तो वो जब उन्होंने अपनी नात पढ़नी थी, उनकी बड़ी मशहूर नात है, पता नहीं आप बच्चों को याद है कि नहीं है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। तो वो नात उन्होंने पढ़नी थी, और जब वो उन्होंने पढ़नी शुरू की तो उनकी आवाज़ नहीं जा रही थी। अच्छा। तो उस ज़माने में वो माइक वाइक नहीं होते, नहीं हुआ करते थे, हाँ। तो फिर अलामा साहब ने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप इजाज़त दें तो ये आपकी नात जो है मैं ये सुना दूं ऑडियंस को। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो अलामा साहब ने फिर तरन्नुम के साथ ये जो नात थी ये पढ़ी। फिर अपना मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। एक साल जो मुफ्ती आज़म थे फ़लस्तीन के, वो तशरीफ़ लाए। तो ये एक बहुत एक इसकी एक हिस्ट्री है। एक मैं कभी ज़िंदगी में अगर किताब कोई लिखी तो ये सारा मैं उसमें मेंशन करूँगा। वो हमारे यूथ को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। इनको कोई नहीं पता कि हमारे हीरोज़ कौन हैं, कौन नहीं है, या क्या बना, क्यों बना क्यों बना? पाकिस्तान, उसकी वजूहात क्या थी, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। और ये मेरे लिए बहुत, क्योंकि हम एक नज़रियाती मुल्क हैं। अगर हमारा नज़रिया जो है हमारी कौम तक नहीं पहुँचेगा, हमारे नौजवानों तक नहीं पहुँचेगा, तो हम ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही है। ये दो इस नज़रियाती मुल्क हैं इस मुल्क में, एक इसराइल और एक पाकिस्तान, जो एक नज़रिए पे कायम हुए। ये बॉर्डर तो नहीं था ना कोई नेचुरल, ये तो अननेचुरल बॉर्डर है। ठीक है, हत्तल विसा कोशिश इकबाल की और कायद आज़म की, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी ज़िंदगी में, अब जब इकबाल और कायद नहीं थे, उस वक़्त उन्होंने ये कहा था कि ये दोनों कौमें जो हैं ये कभी इकट्ठी नहीं रह सकती। ये मेरी ज़िंदगी में शायद ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये कभी इकट्ठे नहीं रहेंगे। सर, इमरान खान के साथ तो वैसे बहुत से यादगार लम्हात आपके गुजरे होंगे, लेकिन कोई एक यादगार लम्हा आप हमसे शेयर करें। जब हम इंग्लैंड में हमने लॉर्ड्स में पाकिस्तान जीता था, इनिंग्स डिफीट दी थी पाकिस्तान ने, क्या कहते हैं, इंग्लैंड को, वो मुझे याद है कि आई वॉज देयर। अच्छा। और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, यू नो, ही वाज आल्सो देयर विद अस। उस ज़माने में बहुत दोस्ती थी इमरान की, मियाँ नवाज शरीफ की, हम वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम टुगेदर। तो वो एक बड़ा ग्रेट मोमेंट ऑफ, अनफॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, मैं नहीं था वहाँ, तो हमने यहीं हवाई फायरिंग करवा दी थी, यही हम कर सकते थे खुशी में जो हमारे। सही। तो वो एक बहुत से, यू नो, देयर आर मेनी प्लेसेस वी ट्रैवल्ड टुगेदर, लॉट ऑफ प्लेसेस आल्सो। लेकिन ये जो एक था ना, ये मोमेंट एक बहुत ही अच्छा फील किया कि भाई गोरों के मैदान में रह के उनको हराया। अच्छा, इमरान खान ऑन अ पर्सनल लेवल इंसान कैसे हैं? इमरान
is no doubt a patriot. He loves his country. He has always done whatever he could, you know, for Pakistan. And इस पे तो मुझे कोई डाउट नहीं है. बाकी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोई उधर से बात उधर, इधर से उधर, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये सारा होता रहता है. एंड एज अ पर्सन, आई मीन एनी पर्सन की जो एक इतनी एक अजीम एफर्ट करके ये इंस्टीट्यूशंस बनाए, उसके अंदर क्या चीज़ होगी? ह्यूमैनिटी तो होगी ना. बिल्कुल. ह्यूमैनिटी तो होगी. ये सबसे बड़ी वैल्यू जो है किसी इंसान की, वो फिर मैं आपको वो शेर दोहराता हूँ, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बल लाने वाला, जिस के इंसान के अंदर ये रहम ना हो, या जिस इंसान के अंदर ये फीलिंग दूसरे का दुख देख के वो खुद मूव ना हो, तो मेरे नज़र में तो वो मुसलमान नहीं है, कम से कम कुछ और जरूर होगा. सो ही हैज़ हिज क्वालिटीज़, ही हैज़ हिज वीक पॉइंट्स, ही हैज़ हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जिस तरह हर इंसान होता है. हर इंसान के होते हैं. अच्छा, इमरान खान का जिक्र हो और वहाँ पर नवाज शरीफ का जिक्र ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. नवाज शरीफ सियासत में कैसे आए? सुना है उनकी सियासत और आपका बहुत डीप कनेक्शन है. देखिए, बात यह है कि मियाँ साहब के और हमारी फैमिली, मेरे जो बुज़ुर्ग थे, मियाँ साहब के जो वालिद थे, बहुत उनकी एक क़ुर्बत थी. और क्योंकि यहाँ सियासत ज़्यादा लाहौर में बरादरी बेस पे होती थी. दो बरादरियाँ यहाँ, एक कश्मीरी और एक राई. ठीक है. सो ऑब्वियसली, और जब इनकी फैमिली सियासत में नहीं भी थी, उस वक्त भी ये उनकी बड़ी सपोर्ट होती थी. ठीक है. और ख़ास तौर पे जब डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का इलेक्शन भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ हुआ, तो उस वक़्त इनकी फैमिली ने बहुत उनकी सपोर्ट की थी उस वक़्त भी. सो हमारे बड़े अच्छे कॉर्डियल और एक ताल्लुकात हैं उनकी फैमिली के साथ, एक रिस्पेक्ट का एक आप कह सकते हैं एक एलिमेंट रहा. एलिमेंट. सही. अच्छा, आपका बचपन बहुत कलरफुल रहा. आप जब बड़े हो रहे, अभी भी आप अभी भी देखो कलरफुल हूँ. देखो कितना कलरफुल बंदा मेरे सामने बैठा हुआ, रंग ही रंग है ऊपर से लेके नीचे तक. थैंक यू सो मच. तो आपने मतलब कि पाकिस्तान का वो दौर देखा जब पाकिस्तान एंटरटेनमेंट के लिहाज से, आर्ट्स के लिहाज से उभर रहा था. थिएटर्स थे, लोग एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, और फिर अचानक से ज़िया का दौर आ जाता है, पाकिस्तान 100 साल पीछे चला जाता है. आप जैसा बंदा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो थी वो ज़ियाउल हक को ज्वाइन करना. आज मैंने ये ओपनली कहा हुआ है, और मैंने हमेशा कौम से माफ़ी मांगी है इस बात की कि ये मुझे, आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट पीरियड इन आवर हिस्ट्री. और इससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को, या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को, पाकिस्तान की आइडेंटिटी को किसी ने नहीं पहुंचाया जो इन साहब ने जो ये सर, आप एक इंतहाई पॉजिटिव इंसान हैं. हालांकि पाकिस्तान में कुछ पॉजिटिव हो तो नहीं रहा सियासत को लेके, अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं अब सियासत के, क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी की तरफ आएगी कभी? देखें, मुझे नहीं पता कि क्या, मैं कोई अब कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये ईमान है कि जिन शख्सियात ने, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उनकी नीयत इतनी साफ़ थी कि पाकिस्तान, नो डाउट कि इस वक्त लगता है हमारे नौजवान जो हैं पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं. कोई यहाँ रहना नहीं चाहता, कोई कानून नहीं रहा, कोई कायदा नहीं रहा, लोग कहते हैं इंसाफ भी कोई नहीं रहा, और ये बहुत सारी लोग बड़े क्या कहते हैं, नाउमीद हो चुके हैं. हाँ, बिल्कुल मायूस उन हालात है. लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी आई थिंक दैट वी विल बाउंस बैक, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें दिया है. तो अब हम तो हाथ उधर ही उठा सकते हैं कि भाई इस मुल्क की बेहतरी हो. इंशाल्लाह. मैं तो एक ही दुआ करता हूँ हमेशा, अल्लाह ताला जो भी, जिससे भी इस मुल्क की बेहतरी होनी है, वो तू बेहतर जानता है, तो वो तू बस पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए. हमें इस दलदल से जो है हमें निकलना चाहिए. दुख होता है ये हालात देखकर जो चल रहा है आजकल, सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो. जाहिर बात है,
मेरा मतलब है कि जब मुझे ज़्यादातर दुख इस बात को कि मैं तो सियासत में हूँ नहीं, ना मैंने सियासत करनी है, हम्म, लेकिन मुझे इस बात का ये दुख होता है कि जो दुनिया में हमारा मजाक बना हुआ है, हमारे दोस्त जो सारी दुनिया में हैं, दे मेक फन ऑफ अस। हम्म, खास तौर पे द इंडियंस आर हैविंग अ फील्ड डे इस वक्त। उनका मीडिया आप देख लें, वो रोज़ हमारी क्या कहते हैं, अब एक ज़माना था कि हम उनको सुनाया करते थे। एक वो वक्त था कि जब हम हिंदुस्तान जाते थे तो 100 रुपया हम देते थे ओपन मार्केट में, हम्म, और हमें पौने 200 रुपया मिलता था इंडियन। हम्म, अब बिल्कुल उलट हो गया वो हिसाब, अब तो दुगने से भी ज़्यादा शायद शायद हो गया। तो ये हम्म, गुड फॉर देम, मैं कोई उनके लिए बुरा नहीं सोचता। और मैं हमेशा वो कायदे आज़म की वो स्पीच मुझे याद रहती है 1946 में जो उन्होंने की थी, बीबीसी को स्पीच की। उन्होंने कहा था कि आई वांट कि इंडिया और पाकिस्तान शुड बी लाइक यूएसए एंड कनाडा, आना हम्म, जाना रहे। उनकी तो ये थिंकिंग थी कि भाई ठीक है भाई, दो हम्म, भाई हैं, नहीं बनी, अलहदा हो गए, हम्म, लेकिन मिलना जुलना तो बंद ना करो, बनते रहे, ठीक हाँ, ना, वो रहना चाहिए। वो रहना चाहिए। तो वो यही सोचते थे कि जिस तरह, और ये मुझे याद है कि ये 48 तक ही चलता रहा ये काम, अच्छा। जब तक ये एक सिविलियन गवर्नमेंट रही, हम्म, ठीक है। तो तब तक मुझे याद है मेरे पेरेंट्स जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ ये हलवा पूड़ी खाने, अपनी गाड़ी में बॉर्डर क्रॉस किया, अपना अमृतसर हलवा पूड़ी खाने जाया करते थे। अब तो बैन लग चुका है, पाकिस्तानी नहीं, अब तो खैर आर्टिस्ट वो तक बहुत नहीं हम आते। आगे निकल गए हैं ना। फिर जब अयूब खान की गवर्नमेंट आई, हम्म, फर्स्ट टाइम व्हेन दिस डिक्टेटरशिप केम, तो उस वक्त फिर ये सारा जो जो मामलात थे कि जी क्या कहते हैं ये हम्म, ख़त्म करो। और मैं समझता हूँ कि ये यू कैन नॉट अपने नेबर्स के साथ, हमारे ना ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ना अफ़गानिस्तान के साथ हैं, ना इंडिया के ना साथ हैं। इंडिया के साथ। वी नीड ऑल आर नेबर्स। इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, बहुत बिल्कुल ज़रूरी होनी है। चाहिए। और मैं ये बिल्कुल ये समझता हूँ, एंड आई ऑलवेज ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ नवाज शरीफ का भी, इंडिया के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, आई ऑलवेज सपोर्टेड इट। मैं समझता था कि ये दिस इज़ प्रॉपर थिंकिंग, ये हुँ, होनी चाहिए। हुँ। सर, आप बहुत खूबसूरत और रोमानवी तबीयत के मालिक हैं। बहुत सी ख़वातीन आईं आपके पास, दोस्तियाँ भी अच्छी रहीं आपकी। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ, कभी सच्ची मोहब्बत हुई? किससे हुई? किससे मोहब्बत हुई? देखिए, ये कभी बताया नहीं करते कि किससे मोहब्बत हुई, लेकिन ऑफ कोर्स अपनी बचपने में, अपनी जवानी में ज़रूर जिस तरह बाकी लोग ग्रो अप करते हैं, मैं भी उसी तरह ग्रो अप किया हूँ। और जितने शैतान नौजवान होते हैं, उतना शैतान आप भी मैं थे। भी था। और अ, बिल्कुल ये है कि क्योंकि बीइंग इन मीडिया, इट ब्रिंग्स यू इन कांटेक्ट हुँ, विद ऑल द सेलिब्रिटीज़, ऐसा ही है। ठीक है। हुँ, और मेरे जो हैं मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ वो मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। और मेरी उम्र, आई एम नाउ 72 माशाल्लाह, लेकिन दिल एंड आई एम जवान है वेरी आपका। क्लोज टू देम। और ये मुझे कई दफ़ा दुख होता है कि जब मेरा कोई नाम एसोसिएट कर देते हैं किसी ऐसी खातून के साथ जिसको बिल्कुल, जो मुझे अपने बाप के बराबर समझती है, यू नो, हुँ, जब तो वो मुझे, बट दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ ऑफ आवर मीडिया, ऑफ आवर सेटअप। हुँ, ये सारी दुनिया में होता है, ऐसे ही है। कैंडल्स होते हैं। तो ये चलता रहता है, ठीक। आई लव ब्यूटीफुल थिंग्स, चाहे वो कोई फूल हो, या कोई खातून हो, इंसान या कोई अच्छी आवाज़ हो, या कोई व्हाटएवर, किसी का अच्छा एडमायर ड्रेस करते हो, हैं। आई डू एडमायर, यस। हुँ, लेकिन आपने बात घुमा दी कि मोहब्बत हुई कितने बार है? एक से ज़्यादा बार हुई है, मुतअद्दिद बार हुई है, या एक ही बार हुई है और सच्ची मोहब्बत नहीं, हुई है? मैं अब आई एम नॉट कायदे आज़म कि जिनको ज़िंदगी में एक ही औरत से मोहब्बत हुई और फिर वो उन्होंने कभी हाँ। देखा नहीं। ऑफ कोर्स आई गॉट मैरिड ट्वाइस, हुँ, हुँ। एंड ट्वाइस व्हेन आई गॉट मैरिड इट वाज माय ओन चॉइस। मेरे को मेरा किसी ने कोई रिश्ता तो नहीं कराया था। अच्छा, आपकी जो ये हवेली बारूद खाना है, हम मतलब जब यहाँ एंटर हुई मैं, तो बड़ी एक ट्रेडिशनल और कल्चरल वाइब आ रही थी। आप तो यहाँ पर रहते हैं, तो मुझे ये बताएँ कि जब मेहमान आते हैं, दावतें होती हैं, तो किस किस्म के पकवान बनते हैं यहाँ पे? देसी या फिर मेरा वेस्टर्न? तो घर पे ही डिपेंड करता है कि अभी कितने मेहमान हैं, हुँ, ठीक है। अब अगर बहुत ज़्यादा मेहमान हुए, को 50 एक मेहमान, 60 एक मेहमान हुए, तो अब ज़ाहिर बात है, आई प्रेफर कि खाना घर 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 का घर ही पर हो, बने। ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ।
और बाकी कई दफ़ा ज़्यादा लोग होते हैं, मसलन पीछे अपना अलामा साहब की बर्थडे के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी इकबाल डे के ऊपर, तो सारी दुनिया से आए हुए थे अपना डेलीगेट्स। अच्छा। तो उनके लिए खाना किया तो वो 200 लोग थे। तो वो फिर बाहर से भी हमारा जो फैमिली ना जो नाई है जिसको नाई कहते नाई हैं, हाँ। ट्रेडिशनल जो जिसके बाप भी और दादा भी हमारी, तो फिर वही खाना वो देग में बनता है खाना, तो फिर वो बनाते हैं। आप खुद भी कुकिंग करने के ओह यस, शौकीन हैं? लव कुकिंग। क्या शौक से बनाते हैं? कौन सी डिश मैं बनाना? एक्चुअली जो है ना अपना वेस्टर्न कुकिंग, हाँ। क्योंकि मेरे घर में मेरी जो आई हैव 2 वुमेन इन द किचन हम्म, एंड माशाल्लाह आई मीन दे आर फैंटास्टिक, सो आई डोंट नीड टू कुक देसी हम्म, फूड। देसी फूड मैं बनाता हूँ जब मैं वेस्ट में होता हूँ, और अपने दोस्तों के लिए फिर मैं खाना पकाता हूँ वहाँ हम्म, कभी, लेकिन यहाँ तो यहाँ आई मोस्टली आई डू वेस्टर्न फूड। सो आज आई विल कुक टुडे। क्या बनाने वाले हैं? मैं आज बनाऊंगा, आई विल मेक फ्राइड पॉम्फ्रेट, हम्म, और मुंह में पानी आ गया। उसके साथ मैं बनाऊंगा ग्रिल्ड लॉबस्टर, हम्म, ठीक है, और एक आइसबर्ग लेटस एंड प्रॉन सैलड, ठीक है, मैं भी जबरदस्त शायद एक सूप भी बना दूंगा, आई डोंट जबरदस्त। मुझे बताएं, मीरा जी कहती हैं कि उनकी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है नो। ओहो, और आप डांटते भी बहुत हैं उनको। मीरा जी जो है ना, आई अडोर मीरा जी। एक शी इज़ प्योर ऑफ हार्ट, ठीक है, लोग उसका मजाक बनाते हैं जो भी करते हैं, आई मीन यू नो शी टेक्स इट विद अ स्ट्राइड, बट आई थिंक शी इज so hilarious and so funny sometimes that I sometimes laugh with her for hours and hours. खालिस और प्योर इंसान है, दिल की वो प्योर। दिल की प्योर है। अब मुझे याद है यहाँ मेरे विरसे पे मीरा आई हुई थी, तो हमारे बड़े ही अच्छे सिंगर हैं वादत रमीज़, हम्म, तो उसको गज़ल ज़्यादा गाती हैं और पुरानी पुरानी चीज़ें मैं उनसे करवाता हूँ। तो विरसे का प्रोग्राम था, तो एक उसमें एक बड़ी ही इमोशनल गज़ल थी, तो वो बल्कि वो इट्स ऑन वीडियो ऑल्सो, क्या कहते हैं कि वो जब वो गा रहा है तो मीरा के आंसू लिटरली आंसू बह रहे थे, उन्होंने ऐसा कैमरे ने उन्होंने फोकस वो किया। फोकस किया और शॉट लिया, तो दिल को लगी उसकी ये चीज़। गजल। बाकी ठीक है, वो खुद को भी उसको पता है मैं कि मैं स्टूपिड बातें करती हूँ तो लोग हंसते हैं, तो शी इज पार्ट ऑफ इट, बट शी इज़ अ वेरी आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, एंड शी इज़ अ बहुत अच्छा इंसान, अच्छा दिल की इंसान। अच्छी बात। वो कहती हैं आप उनको डांटते भी बहुत हैं, हाँ, किस बहुत बात पे डांटते हैं? इसी बात पे स्टूपिड बातें जब करती है, बहुत डांट में उसको मेरे से पड़ती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके पास एक कारपेट है, उस कारपेट का कायदे आज़म से क्या लिंक है? उसका रिश्ता ये है कि ये जो कारपेट था, क्योंकि जो 1940 का जो जलसा हुआ था, 1940 का जो 23 मार्च को जलसा हुआ था, जहाँ हमने या मुस्लिम लीग ने या कायद की जो पार्टी थी उन्होंने डिमांड की थी पहली दफ़ा, ये वो मुस्लिम लीग कभी भी एक सियासी जमात नहीं थी, 23 मार्च 1940 में ये बनी सियासी जमात, जब इन्होंने एक नस्बुल ऐन दिया है कि पाकिस्तान बनाना। अच्छा। उससे पहले ये डिमांड वो नहीं थी, हम्म, ये जो जो क्या कहते हैं पाकिस्तान की डिमांड उस दिन हुई थी। तो उस जलसे के इंचार्ज जो थे, जो पिंडाल कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो मेरे दादा थे मियाँ अमीरुद्दीन। एक तो उनकी वजह से नवाब सर शाह नवाज ममरोट, मियाँ अमीरुद्दीन और मियाँ बशीर अहमद। मियाँ बशीर अहमद भी मुस्लिम लीग के बड़े लीडर थे, और उनकी वो बड़ी मशहूर नज़म भी है मिलत का पासबान मोहम्मद अली जिन्ना, जो वहाँ उन्होंने खुद पढ़ी थी 23 मार्च को। अच्छा। ये तीन थे, और जलसा जो था उस वक्त की जो सरकार थी वो जो उसके जो यूनाइटेड पंजाब के जो उसको प्रीमियर कहते थे, चीफ मिनिस्टर भी नहीं, प्रीमियर ऑफ पंजाब। प्रीमियर ऑफ पंजाब। तो प्रीमियर ऑफ पंजाब जो थे वो सर सिकंदर आयात थे, मुसलमान थे, और मुसलमान काबीना भी थी, लेकिन हिंदू भी बहुत थे। इट वॉज नॉट ए मुस्लिम लीग गवर्नमेंट। तो उस वक़्त ये उन्होंने उनकी शायद मर्जी थी कि पोस्टपोन हो जाए, लेकिन ये तीन अड़ गए, इन्होंने कहा कि हमने नहीं करना। इन्होंने फिर वहाँ जाके चीफ मिनिस्टर के पास प्रीमियर के पास बैठ के कायद आज़म को फ़ोन किया। कायद आज़म उस वक़्त दिल्ली में थे,
इन्होंने कन्विंस किया कायद को, इन्होंने कहा जी जो भी हो हम रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। और फिर वो बाय ट्रेन आए थे और यही 3 इनको रिसीव करने गए। किसी को पता भी नहीं था कि इज कमिंग अच्छा अच्छा अच्छा। ऑन दिस फ्लाइट, ऑन दिस ट्रेन। तो उसके बाद फिर वही इंचार्ज थे, तो ये कालीन गए थे घर से, 2 थे। अच्छा अच्छा। एक मेरा ख्याल पता नहीं ख़राब हो गया या क्या हुआ उसको, ये एक बचा है मेरे पास। तो ये हाँ। उस स्टेज पे बिछा था। तो ये बड़ा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट कालीन है कि स्टेज पे खड़े होकर पाकिस्तान की डिमांड की हुई थी। ज़बरदस्त, बेहतरीन। नसीरुद्दीन शाह साहब से आपकी बड़ी दोस्ती है, वो जब भी पाकिस्तान आते रहे हैं, अभी तो खैर काफ़ी अरसे से वो नहीं आए। उनका उसका उस दिन भी मैसेज आया मुझे, हाँ कहने लगे कि अब यही कह रहे थे। मैंने कहा आप जब भी आना चाहें कोई इशू नहीं है, आप आ जाएं। हाँ कोई अपना आपको किसने वीज़ा रोकना है आपका, हाँ यू कम व्हेनेवर यू वांट टू कम। हाँ, वो हमेशा आपके पास आके स्टे वो करते मेरे हैं। पास ठहरते हैं, वो भी, उनके बच्चे, वाइफ भी, बहुत दोस्ती है उनके साथ हम्म, और बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। और बहुत ही उनको भी खाने का बहुत शौक है, हाँ, लाहौरी खाने पसंद है? बड़ा। ये हमारा जो कढ़ाई वाला जो कढ़ाई बनाता है यहाँ, आरिफ कढ़ाई। आरिफ कढ़ाई वाला। हाँ हाँ हाँ। एक तो आरिफ, 2 आरिफ है ना, एक आरिफ कढ़ाई वाला है, अच्छा अच्छा। एक आरिफ चटखारा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आरिफ की कढ़ाई उनको बड़ी पसंद है, हाँ, तो वो यहाँ से बनवा के फ्रीज़ करा के कोई 10-15 किलो वो फ्रीज़ करा के बैग में डाल के साथ ही ले जाते हैं। इंडिया ले जाते हैं साथ? इंडिया ले- अरे क्या बात, बहुत उनको पसंद शौक है। हाँ, अच्छा, आपकी हवेली में बहुत से लोग आते हैं आपके पास, बहुत से लोगों ने विज़िट किया, स्टे किया। कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे मुलाकात? है। एक ही कायद आज़म की बेटी, जब वो आई थी बस वो उससे दैट वाज माय लिमिट एंड। यहाँ बड़े बड़े लोग आए, लेडी डायना भी आई यहाँ, बहुत सी रॉयल्टी, बहुत प्राइम जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनकी वाइफ भी आई, टोनी ब्लेयर की अपना। और आगा ख़ान की जो प्रिंसेस सलीमा आगा ख़ान वो भी आई। बहुत से हेड ऑफ जो गवर्नर जनरल थे कनाडा के वो भी आए। मतलब मैं आपको बहुत सी पर्सनैलिटीज़ आई सब हैं। बहुत से हाँ। पर्सनल, लॉट ऑफ इंडियन स्टार्स, आमिर आए, विनोद आए, जमाइमा आई। रेखा आई, अपना जीनत अमान आई, तो रिसेंटली आई थी, कोई 3-4 साल पहले। बहुत जितने बड़े इंडियन स्टार थे जो भी आए यहाँ, दे ऑल केम हियर। लेकिन वो जो मेरे लिए इमोशनल था ना, ये तो फ्रेंड्स थे, आए गए, इट वाज। लेकिन जब कायद आज़म की बेटी आई तो वो मैंने उनके साथ कुछ 6-7 घंटे स्पेंड किए, बहुत कुछ सीखा मैंने। बल्कि उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया था। अब मुझे बात भी याद आया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं मैं क्या करूं, सियासत मैंने छोड़ दी है, तो अब हाउ कैन आई सर्व माई कंट्री। उन्होंने मुझे कहा गेट ऑन टू द मीडिया, मेक अ प्लेटफॉर्म, से इट व्हाट यू वांट टू ऑन दैट प्लेटफॉर्म। मैंने कहा आप मुझे बताएं, मैंने कहा हमारा तो सारा ख़ानदान जो है, मेरा बाप दादा नाना भी आपको ही, आपके बाप को ही फॉलो करते थे, आप तो उस ब्लड लाइन से हैं, तो आप मुझे गाइड करें, मेरे वालिद तो जिंदा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये करो। तब से मुझे मेरे, और ये भी आप मुझे कह रही थी ना, इस सब कॉन्टिनेंट में कोई मौलवी, कोई बादशाह, कोई शाहबुद्दीन गौरी या अपना क्या नाम था उसका, महमूद गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम, कोई यहाँ इस्लाम नहीं लेके आया। इस्लाम यहाँ सिर्फ सूफिया लेके आए। जो सूफिया कराम थे, आप देख लें, आप जगह जगह आप हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर लें, आप चाइना चले जाएं, काशगर में भी आपको एक सूफ़ी मिलेंगे, ख्वाजा होजा यूसुफ उनका नाम है, जिनका बहुत बड़ा मज़ार है, और वो मुसलमान जो, क्योंकि काशगर में 80% तो मुसलमान हैं। अच्छा। अभी तक टिल टुडे इन चाइना। तो ये सारा एरिया, बिकॉज ऑल दैट वाज वंस द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये तो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था सारा। ये जितने रशियन स्टेट्स निकले हैं, मोस्ट ऑफ रशिया, और ये जो मोस्ट ऑफ यूरोप ऑल्सो किंगडम थी, उसका हिस्सा थे। कवाली क्या थी, सूफ़ी जो थे, एक बात याद रखिए कि जो सूफिया इकराम थे ना, उनको जहाँ भी वो गए, उन्होंने लोकल ट्रेडिशन जो थी, जो इस्लाम से क्लैश नहीं करती थी, वो उन्होंने एक्सेप्ट की। और म्यूज़िक, उनको पता था कि हिंदुस्तान में जो है इट्स अ वेरी इंसेंशियल पार्ट ऑफ दिस पीपल रिलीजन, तो उन्होंने कवाली डेवलप की। क्योंकि म्यूज़िक को इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं, हालांकि जो बहुत ही तंग नज़र लोग हैं वो कहते हैं जी वो म्यूज़िक तो इस्लाम में हराम है।
बिल्कुल दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये मौसीकी बात तो रूह बिल्कुल की सही ग़िज़ा नहीं है। है, बिल्कुल ये बात सही नहीं है। हुँ, अगर ये बात होती कि म्यूज़िक हराम है तो फिर सारे अरब वर्ल्ड में ही म्यूज़िक ना होती। उनकी तो बड़ी पावरफुल म्यूज़िक है हुँ, और उनको आप देखें वो जब भी नात पढ़ते हैं या कोई इस तरह की चीज़ अल्लाह का कलाम कलाम पढ़ते पढ़ते हाँ, हैं, पूरा ऑर्केस्ट्रा साथ होता है म्यूज़िक के साथ, हुँ, पूरा-पूरा। तो मैंने भी फिर ये मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं जो पैगाम देना है, मतलब एक वीडियो, कई मैंने वीडियोस बनाए पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए जो हुँ। कायदे आज़म के ऊपर थे, हाँ जी। मोहतरमा फ़ातिमा जना के ऊपर हुँ, थे, कलाम इकबाल के ऊपर है। वो सारे वीडियोस एक मैसेज दे के आपके लिए आते हैं। म्यूज़िकली जब आप करते हैं, वो आपके दिल में होता है। दिल में उतरती है वो बात, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, म्यूज़िक की हम बात कर रहे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत डीप कनेक्शन है बाज़ार हुस्न के साथ। बाज़ार हुस्न को क्यों प्रिज़र्व नहीं किया गया? नवाब काराबाग के ज़माने में ये किसी ने उनसे कहा कि इस बाज़ार को बंद कर दो। आपको पता है बड़े वो अपना मज़हबी आदमी थे नवाब काराबाग में, 5 वक़्त के नमाज़ी और ये सारा कुछ स्ट्रिक्ट थे। हुँ, उन्होंने कहा अगर मैं इसको बंद करूँगा ना, तो ये सारे शहर में फैल जाएगा। तो जिस किसी ने भी ये जसारत की इसको बंद करने की, तो अब देख लें सारा डिफेंस जो है, सबसे बड़ी हीरा मंडी लाहौर की डिफेंस है। हुँ, कोई आपको नहीं पता वहाँ साथ वाले घर में कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है। ऐसे ही सब यहाँ से तो ख़त्म हो गया। यहाँ से यहाँ तो आगे जूतों वाले आ गए, फैक्ट्रियाँ बन गई, हुँ, फूड स्ट्रीट खुल गई सारी, ठीक है। और ये जो थे जो थे इन्होंने सारे शहर में अब गंद फैल गया। अब आप कहीं कुछ इसके क्या कहते हैं, और उसका यहाँ तो कम से कम था कि ये लड़कियाँ सीखती थीं, बड़े बड़े उस्ताद इनको सिखाते थे, दे वर आर्टिस्ट, दे वर नॉट जस्ट प्रॉस्टिट्यूट्स, ठीक है। हुँ, और ये आप देख लें, मैं अब नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान के बड़े से बड़े फ़नकार जो हैं यहीं से निकले, अच्छा। सिंगर्स भी और अपना क्या कहते हैं एक्टर्स भी। और आपने बात की कि यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, अब हर जगह फैल चुका है। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, आप उस घर बैठ के लाइव आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप अपने किसी थिएटर में चले जाएँ, हाँ, वहाँ जिस किस्म का वल्गर डांस होता है, इनका मुझे याद है कभी भी ये डांस जो है ये वल्गर नहीं होता था कभी। इन लड़कियों के कपड़े जो थे वो कोई ये नहीं होते थे कि इन्होंने आधे नंगे कपड़े पहने। अब जो मैंने सुना है कि जो होता है, मतलब जो डिफेंस में और इन गुलबर्ग में और इन एरियाज़ में ये हुँ, जो ख़वातीन आके तो मुजरा करती हैं, वो दे आर हाफ क्लैड, उन्होंने तकरीबन कपड़े ही नहीं पहने होते। अब मुझे बताएं कि ये बेहतर था कि वो बेहतर था, कम से कम वो खुद। अच्छा, अब वो करती क्या है अब कि वो डेक लगा लेती हैं, डेक के ऊपर वो आप डांस कर देती हैं। वो जो थी जो प्रॉपर ट्रेन तवाइफें थी, हुँ, उनके साथ म्यूजिशियंस होते थे, वो खुद गाती थी, वो डांस करती थी, तो वो हुँ, एक आर्टिस्ट थी। तो हुँ। आर्टिस्ट जो है आपने आर्ट को ख़त्म कर आर्ट दिया। को ख़त्म कर दिया है, इसी तरह पसंद को ख़त्म कर दिया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं, इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा सख्ती हमारे क्या कहते हैं अंदर एक पैदा हो गई है। हम हर चीज़ को कहते हैं, हम ना देखते हैं, ना हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ना हमें किसी ने पढ़ाई है। हमें जो भी हमारे जो हैं क्या कहते हैं, मैं ही नहीं कहता कि सारे जो मौलवी हैं या उलमा हैं वो गलत है, बहुत उनमें से अच्छे भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो हमें सही इस्लाम ही नहीं पढ़ाते, बता ही नहीं सकते कि सही इस्लाम क्या है। हमें हुँ, अरबिक में आप मुझे कुरान शरीफ हिफ़्ज़ करा दें, लेकिन जब मुझे उसका मीनिंग नहीं पता, हुँ, तो मेरा मतलब ना मुझे कोई फ़ायदा है। और अब मुझे याद है कि हम अपने हमारी मेरे दादा ने एक कुरानिक सोसाइटी बनाई हुई है, तो हुँ, हम हर साल कुरान शरीफ छापते थे, बड़े खूबसूरत, और हुँ, डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो कुरान शरीफ, अभी भी करते हैं। अच्छा। तो जो मदरसे में भेजते थे वो वापस आ जाते थे, हुँ, कहते हैं हमें तर्जमे के बगैर भेजो, हुँ, तर्जमा ही ना भेजो। ये किसी को समझ ही ना आए, मैं हूँ जो मर्ज़ी कह दूँ, अरबी बोल दूँ और आपको कन्विंस कर लूँ। हुँ, तो अपना वो जिस तरह है ना, मुझे कोई मज़ाक मुझे बता रहा था कि जी हम वहाँ सऊदी अरब गए, तो बाहर से आवाज़ आई कि जिस तरह कोई किरत हो रही है, हुँ, तो कहते हैं हमने सरों ने रिबटे ले लिए और बैठ के देखा, तो बाहर देखा तो बंदर का तमाशा हो रहा था। वो ज़ाहिरी बात है कि उनकी तो ज़बान है ये, उन्होंने तो उसी बात में करना है ना। तो हाँ, हमें, मैं समझता हूँ कि हमारे यूथ को ये और हमारे नौजवानों को कब जो अगर मज़हब पढ़ाएं, देखिए हर चीज़ कुरान शरीफ के अंदर है, ऐसा ही है, ठीक है। अगर मैं तर्जुमे के साथ मैंने कुरान पढ़ा होगा ना, तो मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हर चीज़ का इल्म होगा आपके बिल्कुल। पास, सही। अच्छा सर, आपको
पाकिस्तान में कल्चरल गुरु कहा जाता है। आपके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कल्चर को या इस हवेली की लेगेसी को कोई नहीं प्रिजर्व नहीं, कर मैं पाएगा कोई या अकेला कर सकता है? मैं अकेला कोई पाकिस्तान की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या जो वो है उनको मैं नहीं, बहुत भी और लोग हैं, बहुत और लोग इस तरह के हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं और शायद मुझसे ज़्यादा भी करते हों। तो ये कोई नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा, इसी तरह ही होता है। इस हवेली की लेगेसी को आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। क्या आपके बाद कोई इस तरह से मेंटेन कर पाएगा या पता कर नहीं, ही अब नहीं बच्चे पाएगा? हैं, देखें ये हवेली जो है ना, ये मेरे वालिद और मेरे चचा हम्म के हिस्से में आई थी और हम्म अब हम 1 2 3 4 7 कज़न्स हैं हम, जिसको ये बिलोंग करती है। तो आगे अब हमारे जो बच्चे हैं, अब देखें ये क्या करते हैं क्या नहीं। अगर इनको अकल होगी तो ज़ाहिरी बात है दे विल मेंटेन इट बिकॉज इट हैज़ ग्रेट। वैसे तो ये क्योंकि अब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसको कोई गिरा नहीं सकता, हम्म ठीक है। ये क्योंकि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जब से बनी है और बहुत सारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको आप गिरा नहीं सकते, उनकी आप मरम्मत कर सकते हैं या फिर अगर आप नहीं कर सकते तो फिर गवर्नमेंट जो है वो खुद ही कुछ करेगी। हम्म तो वो मुझे वरी नहीं है। बाकी एक और भी बात है कि आप यू कैन नॉट जो है ना कि दुनिया जो है वो फ़ानी ही है बेसिकली। बड़े बड़ी बादशाह आए, बड़े बड़े फ़ैरोज़ आए, बड़ी बड़ी उनकी इमारतें बनी, वो सब फिर अल्टीमेटली तो मिट्टी में मिल गई ना सारी, ठीक है। तो ये सोचना करना मैं नहीं इतना सोचता कि क्या होगा बाद में क्या नहीं। आगे की नहीं सोचते, जो प्रेजेंट में है ठीक बस है, वही है। एक चीज़ बना के दे दी है, हाँ बच्चों में समझ होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। हम्म पर मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो समझदार हैं। लेकिन They आजकल do तो realize चीज़ें the हाँ value हाँ of this place and they will, I'm sure, look after it. इंशाल्लाह। आजकल चीज़ें डिजिटाइज भी हो गई हैं। आप ये जिस तरह अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे कल्चर को, आर्ट को, हिस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके मतलब हम तो नहीं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन आपके बाद क्या इसी तरीके से डिजिटाइज तरीके क्यों से नहीं, चीज़ें? मैं भी तो आया हूँ ना कहीं से। हम्म और अब तो हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। हम्म अब तो जो हर बंदे ने अपना यूट्यूब चैनल खोला, हम्म तो ये एक अच्छी बात है, लोग करेंगे। मैंने तो अपना जो भी काम किया आई थिंक 99%, चाहे वो विरसा हो या कुछ और हो या और भी वेरियस प्रोग्राम्स में, वो तो सारे मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पे, दे आर ऑल अवेलेबल और फॉर पीपल टू सी। बाकी जो लोग हैं, ज़ाहिरी बात है ये अभी आप देख रहे होंगे कि ये हमारी बड़ी अच्छी सिंगर हैं ज़िले ना, मेरे विरसा के प्रोग्राम भी इन्होंने, ये 3 बहनें हैं मनमा सिस्टर्स के नाम से। तो एक प्रोग्राम इन्होंने मेरा किया हुआ है, पंजाबी के शादी के गीत, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत लोगों ने पसंद किया। तो अभी एक अपना एक पंजाबी का ही गाना है, एक मेरा गाना है जो मैंने क्या कहते हैं इनको दिया करने को, उसी को या शूट कर रही हैं अपने वीडियो को। तो ये एक्टिविटी जो है ये होती रहती है। सर आखिरी सवाल, जीनत अमान और आपके बारे में काफ़ी र्यूमर्स सुनने को मिलते थे, क्या उसमें कोई सदाकत थी? कोई सदाकत, वो बड़ी एक फ़नी बात है। अगर कोई, मेरा मतलब है कि मैंने अहमद भट्ट ने मुझे पूछा कि आपका कोई अफेयर था, मैंने कहा मेरा नहीं था। मेरा नहीं था, बस ये क्लियर कर दूं कि मेरा नहीं था। मेरा नहीं था। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मज़ा आया। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो मालूम नहीं थी क्योंकि मैं ख़ुद भी KPK से हूँ, तो लाहौर के कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में आपसे बेहतर कौन मुझे बता सकता था। नहीं, बहुत अच्छा, आई एम ग्लैड यू केम। और आप जो यंग जनरेशन हो, ये आप पे अब डिपेंड करता है। अब हम तो अब अपना वक्त गुजार के अब चले जाएंगे। अब आप क्या करते हैं इस मुल्क के साथ? हम तो वो कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो बड़ा आपके लिए हम, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आसानियाँ छोड़ के जा रहे हैं, आपके लिए मुश्किलात ही छोड़ के जा रहे हैं। और अल्लाह करे कि आप में ये हिम्मत हो और ये ताकत हो कि आप इनको मजबूती से आप इस मुल्क को संभालें।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड और नए चेहरे के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।